कराची में रिपोर्ट शामिल कयूं था ज़ुल्फ़कार सोलंकी जी। कराची जे इब्राहिम जोयो ऑडिटोरियम लियाकत नेशनल लाइब्रेरी में सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस मुनक़िद कई वई, जंहिंमें डायरेक्टर जनरल कल्चर डिपार्टमेंट हुकूमत सिंध मुनव्वर अली महेसर, मिनिस्टर कल्चर सिंध सैयद जुनैद अली शाह, सेक्रेटरी कल्चर अब्दुल अलीम लाशारी, एडिशनल सेक्रेटरी कल्चर खादिम महर सलीम सोलंकी ऐं ॿियनि शिरकत कई। सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस में ख़िताब कंदे डायरेक्टर जनरल कल्चर डिपार्टमेंट हुकूमत सिंध मुनव्वर अली महेसर जो चवणु हो त औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अर्सलनाक शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुमिनु बिल्लाहि व तुअज़्ज़िरू व तुवक्किरू व तुसब्बिहू बुक्रतन व असीला अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मोहतरम उमर सुमरो साहब, मिनिस्टर लॉ रिलीजियस अफेयर्स, डॉक्टर राठौड़ साहब, जाफरी साहब, महर साहब, कोकब साहब, आमिर साहब, सल्फी साहब, सारे हज़रात अस्सलाम वालेकुम। सीरत नबी कॉन्फ्रेंस उन हस्ती के नाम पे जो वजह वजूह कायनात और हमारी खुशकिस्मती, हमारी खुश नसीबी कि हम उनके उम्मती हैं। और आज के इसके कॉन्फ्रेंस के जो उन्वान है वो है हुजूर की तालीमात और मजहबी हम आहंगी। देखें, दुनिया बहुत आगे जा रही है, ये ग्लोबल विलेज बनता जा रहा है। एक इंसान दूसरे इंसान के सहारे के बगैर नहीं चल सकता है। उसको वैसे भी जहाँ पे कुरान पाक में या अय्युहल्लज़ीना आमनू का ज़िक्र आता है तो या अय्युहन्नास का भी आता है। अभी थोड़ी देर पहले सूरह हिजरात की जो आयत की तिलावत की, उसमें यही था कि हमने इंसान को पैदा किया कि मर्द और औरत से, और तुम सब में से, चाहे वो वज़ीर आज़म हो, चाहे वो चपरासी हो, कोई भी मोतबर नहीं है हत्ता कि उसके अफ़ाल, उसके अमाल जब तक मोतबर नहीं है तब तक वो मोतबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ दूसरे अल्फाज में कि अगर एक दरवाजे पर खड़ा नायक वो मुत्तकी परहेजगार है तो वो उस ऑफिसर से जो अंदर बैठा हुआ है वो ज़्यादा मोतबर और ज़्यादा बाइज़्ज़त है, क्योंकि अल्लाह ने उसको इस तरह से तरतीब दिया है। अल्लाह ने इसने तरतीब नहीं दिया है कि जो पराडों पे आता है तो वो मोतबर है, जो साइकिल पे जाता है वो मोतबर नहीं है। हुजूर की सीरत के हवाले से मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ जंग मोता की, और वो मजहबी हम आहंगी की भी इसमें थोड़ी सी बात आ जाती है कि जब हुजूर फरमा रहे थे, जब जंग मोता में 1000 असहाब 1 लाख लोगों के रोमन फोर्सेस के ख़िलाफ़ जा रहे थे, तो हुजूर जब उनको ये फरमाए, उनको रहनुमाई फरमा रहे थे, तो पहले तो हुजूर ने ये फरमाया कि एक शहीद हो जाए तो फिर दूसरा कमान संभाल, दूसरा आ जाए तो तीसरा। और एक यहूदी गुजर रहा था, उन्होंने कहा अगर अल्लाह का रसूल सच्चा है तो ये तीनों शहीद हो जाएंगे। और आपको पता है कि वो जंग में वो तीनों सिपह सालार शहीद हो गए और फिर उस खालिद बिन वलीद आ गए। अच्छा, और हुजूर ने फिर एक और जो उनको रहनुमाई फरमाई वो ये की कि जब आप जा रहे हैं तो रास्ते में दरख्त नहीं काटना, औरतों और बच्चों के साथ कोई ज्यादती नहीं करना, और जो लोग इबादत गाहों में बैठे हुए हों उनको कभी तंग नहीं करना, उसको नहीं छेड़ना। ये हुजूर का उस वक्त आदेश था कि जो लोग इबादत गाहों में बैठे हों उनको आपने नहीं तंग करना है। उसके बाद वो आप सबको पता है कि जब नजरान के ईसाई आते हैं तो फिर उनको भी इजाज़त मिलती है कि आप यहाँ पे इबादत कर सकते हैं। जब तक बात करने की ये है कि जब तक हम अपने दिलों को खोलेंगे नहीं, हम अपने दिलों में वसअत पैदा नहीं करेंगे एक दूसरे के लिए। हम देखें इस मुल्क में हम अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे मुल्क जो हमारा मुल्क है ये इस्लाम के नाम पे बना है, ये हमारी फिर खुशकिस्मती है। लेकिन यहाँ पे जो बाकी लोग रहते हैं वो हमारा हक हैं, वो हमारे दोस्त हैं, उनका हमारे ऊपर इतना ही हक है जितना हम एक दूसरे के हक है, क्योंकि वो पाकिस्तान के शहरी है। तो अगर कहीं पे कोई दुनिया में कोई भी मसला होता है, बेशक हम इस्लाम के लिए उठते हैं, लेकिन जो लोग हमारे साथ, हमारे घर के साथ जिसका घर का दरवाज़ा होता है उसका ख्याल रखना, ये रसूल की उसवे हसना के मुताबिक की बात है। ये इस तरह से नहीं है कि जो है ना हम अब उस बातों को छोड़ दें। तो ये सारी बातें जो है ना हमें इस जहन में ये सिखाती हैं कि ये बैनुल मज़हबी जितनी हमआहंगी होगी हमारे मुल्क में उतना अमन होगा, हमारे मुल्क में उतनी तरक्की होगी। तो बाकी मेरी आदत है कि मैं जो है जब अल्लाह के रसूल का ज़िक्र करता हूँ
تو ان کے شان میں ایک نعت کا مصرع بھی جو ہے نا عرض کرتا ہوں، تو آپ کے جو ہے نا حضور پیش کر رہا ہوں کہ میں تو نادان تھا، دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا، میں تو نادان تھا، دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا، لاج رکھ لی میرے لجپال نے رسوا نہ کیا، میں تو نادان تھا۔ جس طرف دیکھیے سرکار نظر آئیں گے، جس طرف دیکھیے سرکار نظر آئیں گے، ایسا لگتا ہے کہ سرکار نے پردہ نہ کیا، میں تو نادان تھا۔ بہت مہربانی۔ سبسکرائب کریں پاک سوچ نیوز کو اور بیل آئکن کو دبانا نہ بھولیں، اور باخبر رہیں ہمارے آنے والے ہر نئے ویڈیو سے۔